किया। एक समय की बात है, राजा सत्यव्रत घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके कमंडल में एक छोटी मछली आई और उनसे सुरक्षा की याचना की। राजा ने उसे अपने कमंडल में रखा, लेकिन वह तेजी से बढ़ने लगी। जब उसने समूचे जलाशय को भर दिया, तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। तभी मछली ने प्रकट होकर बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु है और उन्होंने राजा को आसन्न महाप्रलय की चेतावनी दी। जब प्रलय आया, तब भगवान मत्स्य ने एक विशाल नौका की व्यवस्था की, जिसमें राजा, सत्यव्रत, सप्तर्षि और सभी जीवों के बीजों को सुरक्षित रखा गया, जिससे सृष्टि की पुनः स्थापना संभव हुई। इसी काल में हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था, जिससे ज्ञान और धर्म खतरे में पड़ गए। भगवान मत्स्य ने समुद्र में जाकर हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार से हम यह संदेश मिलती है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि के ज्ञान और वेदों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जब भी संसार संकट में आता है, भगवान अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं। हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है और भगवान सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु की जय। किया। एक समय की बात है, राजा सत्यव्रत घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके कमंडल में एक छोटी मछली आई और उनसे सुरक्षा की याचना की। राजा ने उसे अपने कमंडल में रखा, लेकिन वह तेजी से बढ़ने लगी। जब उसने समूचे जलाशय को भर दिया, तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। तभी मछली ने प्रकट होकर बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु है और उन्होंने राजा को आसन्न महाप्रलय की चेतावनी दी। जब प्रलय आया, तब भगवान मत्स्य ने एक विशाल नौका की व्यवस्था की, जिसमें राजा, सत्यव्रत, सप्तर्षि और सभी जीवों के बीजों को सुरक्षित रखा गया, जिससे सृष्टि की पुनः स्थापना संभव हुई। इसी काल में हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था, जिससे ज्ञान और धर्म खतरे में पड़ गए। भगवान मत्स्य ने समुद्र में जाकर हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार से हम यह संदेश मिलती है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि के ज्ञान और वेदों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जब भी संसार संकट में आता है, भगवान अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं। हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है और भगवान सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु की जय।